बच्चों, इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का पहला पाठ कक्षा 12 के कोर्स का ए गर्ल विथ ए बास्केट हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह से इस पाठ को समझ लिया। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो 2-3 तरह के होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं। एक्सप्लेन होता है, करने के लिए पैराग्राफ दिए जाते हैं। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग द लेसन। इस तरह से 3 तरह के हमारे समझ से प्रश्न होते हैं। एक्सप्लेनेशन के बारे में तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको समझ करके हम अंग्रेजी में ही उसकी व्याख्या करेंगे। हाँ, एक्सप्लेन करने से पहले हमें उस पाठ का रेफरेंस और कंटेक्स्ट भी लिखना पड़ता है उस पैराग्राफ से संबंधित। रेफरेंस तो लगभग एक ही जैसा होता है, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलता है। कंटेक्स्ट, जिसको हम प्रसंग कहते हैं, उसमें भिन्नता होती है। हर पैराग्राफ का भी भिन्न हो सकता है, हर पाठ का भिन्न तो होता ही है। कंटेक्स्ट करने के लिए हम उस पैराग्राफ से कुछ पूर्व की घटनाओं का वर्णन करते हैं, कुछ पहले की भूमिका, जिसको हम प्रीफेस कह सकते हैं, पहले की कुछ भूमिका देते हैं, लेकिन वो भी 1-2 लाइन में, और फिर उसको जोड़ते हुए हम व्याख्या पर आ जाते हैं। तो एक्सप्लेन करना तो ये शुद्ध रूप से आपके स्किल पर निर्भर करता है। अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं तो हमारे ख्याल से, मेरी अपनी सोच है कि एक्सप्लेनेशन आपका उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो होते हैं वो, उनकी अंग्रेजी में लिखने की क्षमता और बोलने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो व्यवहार में तो अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, इसलिए उनको ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन अगर वो ट्रांसलेशन करना सीख लें, मेहनत कर दें ट्रांसलेशन पे, तो वो अंग्रेजी माध्यम के लड़कों से कहीं 1000 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये अगर अतिशयोक्ति मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। तो हम दूसरे तरह का जो प्रश्न होता है, अंडरस्टैंडिंग द लेसन, उसको देखते हैं। उसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जो कुछ बड़े प्रश्न होते हैं, कुछ छोटे प्रश्न होते हैं। बड़े प्रश्नों को हम 100 से 150 शब्दों में, और छोटे प्रश्नों को हम 30 शब्दों में लिखते हैं। तो बड़े प्रश्नों के लिए हमें पूरे पाठ को लगभग तैयार करना पड़ता है। पूरे पाठ को तो हमें तैयार करना ही पड़ेगा, तैयार नहीं होगा तो बड़ा प्रश्न भी नहीं हो सकता, छोटा प्रश्न भी नहीं हो सकता। यहाँ मैं फिर एक बात कहूँगा कि जिस लड़के को ट्रांसलेशन करने की क्षमता है, वो लड़का बहुत आसानी से बड़े और छोटे प्रश्नों को भी लिख सकता है, क्योंकि वो हिंदी में उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझेगा, पाठ के समरी को, सारांश को अच्छी तरह से समझेगा, और फिर अंग्रेजी में उसे अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर देगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बेहतर कोई दूसरा उत्तर नहीं दे सकता जितना अच्छा वो उत्तर होगा। मैं कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिनको हम लॉन्ग आंसर भी कहते हैं, एग्जॉस्टिव प्रश्न भी कहते हैं। तो उसके कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं नमूने के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द राइटर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। या इस प्रश्न को बदल करके दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, गिव ए पेन पिक्चर ऑफ द रूरल इंडिया एज गिवन इन द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट। अब दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, प्रश्न की शैली पूछने की अलग अलग है। जैसे अभी पहले हमने कहा, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स, माने उन चीज़ों का वर्णन करिए, उन दृश्यों का वर्णन करिए जिसको लेखक ने दिल्ली से रानीखेत की यात्रा में देखा। अब उसी प्रश्न को अब दूसरे तरह से पूछा जा रहा है, गिव ए पेन पिक्चर ऑफ द रूरल इंडिया। रूरल इंडिया का पेन पिक्चर दीजिए, ग्रामीण भारत का पेन पिक्चर माने कलम से उसका चित्रण करिए, अपने शब्दों में चित्रण करिए, जो ए गर्ल विथ ए बास्केट पाठ में आपने देखा। इसके लिए
फिर वही बात, पूरा प्रश्न लगभग दोहरा दिया जाएगा कि विलियम सी डगलस was once a Supreme Court judge of Supreme Court in USA, visited India in 1950. In the lesson A Girl with a Basket, he describes the things and scenes which he saw on his way from Delhi to Ranikhet. The route from Delhi to Bareilly passed through the plain of the upper Ganga river. The Ganga was in flood. The dirty water looked brown. Thousands of acres of rice field were covered with the water of the swelling Ganga. To the north of the railway track, there were jungles. There was high grass, higher than man, for miles and miles of great expanses of grass. There were places with clump of trees also. The thickness of the high grass and trees gave shelter to dangerous tigers, elephants, pythons and cobras. इस तरह से प्रश्न तो हो गया, लेकिन अभी कुछ और बाकी है जो उन्होंने आगे जाके नेहरू जी को बताया, उसको अपने शब्दों में लिखेंगे और उस तरह से उस पाठ को पूरा करेंगे। मैं पूरा यहाँ नहीं कहना चाहता, कुछ आप अपने से प्रयास करिए। फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है, डिस्क्राइब द डिग्निफाइड बिहेवियर ऑफ द रेफ्यूजी गर्ल एज द राइटर पोर्ट्रेड। माने डिग्निफाइड बिहेवियर सम्मान जनित व्यवहार, सम्मानपूर्ण व्यवहार जो रहा उस लड़की का, उसके बारे में वर्णन करिए। फिर उसी प्रश्न को पूछा जा रहा है, व्हाई हैड विलियम सी डगलस फॉलन इन लव विथ इंडिया, लेखक को भारत से प्रेम क्यों हुआ। फिर वही प्रश्न दूसरे तरीके से, हाउ डिड द गर्ल विथ ए बास्केट इम्प्रेस द राइटर, किस तरह से उस लड़की ने लेखक को प्रभावित किया। अब इसका अगर हम जानते हैं, पाठ का सारांश आपको पता है, तो फिर वहीं पूरी बात लिख देंगे, कैसे यात्रा किया, कैसे उस लड़की के पास वो लड़की कहाँ मिली, क्या उसका व्यवहार था, कैसे उन्होंने टोकरी खरीदा। फिर अगला प्रश्न हो सकता है, व्हाट इम्प्रेशन डिड द राइटर कैरी अबाउट द इंडियन रेफ्यूजीज, भारतीय शरणार्थियों के बारे में लेखक का क्या इम्प्रेशन है, लेखक क्या सोचता है उनके बारे में। देखिए, एक बात और समझना है कि सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग एक जैसे हैं। अगर लड़का थोड़ा सा समझने का प्रयास करता है तो थोड़ा सा अंतर करके पूरे प्रश्नों का उत्तर लगभग एक ही शैली में लिख सकता है। 2-3 लाइन, 10 सेंटेंस में, 10 नहीं बल्कि कहें 5 सेंटेंस का परिवर्तन कर दे तो इन प्रश्नों का उत्तर लगभग एक जैसा ही है। अब जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया जाता है उस पाठ का, और उस पैराग्राफ पर आधारित 4-5 प्रश्न, अधिक से अधिक 4 नहीं तो 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उन प्रश्नों को पढ़ करके ऊपर दिए गए जो पैराग्राफ होते हैं उनमें उनका उत्तर होता है। अब सावधानी से, बुद्धिमानी पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर खोजना पड़ता है, और ये बहुत कठिन काम नहीं होता। जो लड़का पाठ को दोहराता रहता है उसके लिए यह एक आसान काम होता है।